गुरुग्राम में विश्व तंबाकू निषेध दिवस से पहले मैक्स हॉस्पिटल ने एवरी पफ अफेक्ट्स योर लंग्स हार्ट थीम पर जागरूकता सत्र आयोजित किया। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने बताया कि तंबाकू फेफड़ों, हृदय और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का बड़ा कारण है और इसके शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टरों ने समय पर जांच, नियमित स्क्रीनिंग और तंबाकू छोड़ने को बेहतर स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी कदम बताया। Pulmonology, respiratory and sleep medicine, and Dr. Rohit Goyal, Principal Consultant Cardiology, for today's conference on the theme. हुक्का उसमें भी केमिकल्स होते हैं, तो कोई भी हुक्का पूरा सेफ नहीं है। डिपेंड करता है टोबैको कंटेंट कितना। तो जो हरियाणा में जो हुक्का यूज होता है वो सब टोबैको फुल होता है, तो वो सब हार्मफुल होते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है क्वालिटी पर, क्वांटिटी पर और सब, लेकिन नुकसान सब करता है। बिल्कुल, देखिए क्या होता है, इनको किसी फॉर्म में लाया गया था या बेचा गया था बताने के लिए शायद ये सिगरेट से हमें बेटर कर सके, लेकिन ऐसा एक्चुअली है नहीं बिल्कुल। क्योंकि समझना हमें सिर्फ इतना है कि जो ई सिगरेट्स हैं जिनको वेप्स बोलते हैं, इनके अंदर जो फ्लेवरिंग एजेंट्स होते हैं ये उतने ही स्पेसिफिकली हार्मफुल और कार्सिनोजेनिक होते हैं। इनका हैबिट फॉर्मेशन कई बार एक रूटीन सिगरेट से भी ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए ज्यादा और कम नहीं होता, 100% जो पोल्यूशन है वो नुकसान करता है, उसमें कोई सेकंड डाउट ही नहीं। लेकिन हमें ये समझना है कि हम स्मोकिंग करके उसी पोल्यूटेड एयर के अंदर ही रह रहे हैं, तो स्मोकिंग हमें डिफ्यूजली अफेक्ट कर रही है। तो हम इस तरह डिफरेंशिएट नहीं करते, क्योंकि एप्पल और ऑरेंज का कंपैरिजन है। तंबाकू किसी भी फॉर्म में उतना ही नुकसान करता है। अगर हम स्पेसिफिकली लंग्स की बात करें तो डेफिनेटली स्मोक टोबैको ज्यादा। तंबाकू हमने कितने साल खाया, कितना एक्सपोजर रहा, कितना हमारे फेफड़ों पे डैमेज हुआ, उससे डिपेंड करता है कि कितनी रिकवरी आई। और जो डेटा कहता है बंद करने के 9 साल होने के बाद आपका लंग मैक्सिमम रिकवरी स्टेज में आ जाता है। देखिए कैंसर का डेटा आई थिंक डॉक्टर कौशिक बेटर बता पाएंगे। मैं आपको एज अ पल्मोनोलॉजिस्ट ये बेटर बताऊंगा कि हमारी मंथ की ओपीडी के 20 to 30% केसेस स्मोकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम से हैं। उसमें से कैंसर एक अलग नंबर है। स्मोकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, सीओपीडी, आईएलडी सब कुछ है। कैंसर उसका जो नंबर है डॉक्टर कौशल आई थिंक बेटर नंबर बता पाएंगे कि कितने ओवरऑल नंबर आते हैं कैंसर के। बट डेफिनेटली ये मैं बता सकता हूँ लंग कैंसर में से 80% लंग कैंसर स्मोकिंग रिलेटेड। Behalf of Max Hospital, these ill effects of tobacco. All of us are aware that tobacco is bad, but still we continue to use the smoking or other forms of the tobacco. But the importance can be understood by the fact that tobacco is documented fact. आधे लोग जो टोबैको का इस्तेमाल करते हैं वो इसके इफेक्ट से होने वाली डिसीजेज की वजह से जिंदे नहीं रह पाते हैं। और टोबैको का मतलब सिर्फ स्मोकिंग नहीं है कि स्मोकिंग किया और लंग्स को ही अफेक्ट करेगा। टोबैको हमारे कंट्री के अंदर स्मोकलेस फॉर्म में भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, गुटखा, छेनी, इन सब चीज़ों से। और इंडिया जो है ओरल कैंसर्स के लिए वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा केसेस इंडिया में ही होते हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट consumption of the tobacco in smokeless form is very prevalent here. So whether it is smoking or smokeless form, tobacco use in any forms affect us. As such tobacco से 25% lung cancer होते हैं, लेकिन tobacco is responsible for more than 20 types of the cancers. So it is not limited only to the lung cancers, whether it is head and neck cancer starting from your first part of digestive tract to the last part of the digestive tract, including large intestine, pancreas, stomach, you name any organ. There are more than 20 types of the cancers which are associated because of the tobacco. And if tobacco tobacco and its addiction can be removed, 1/3 of the preventable cases of the death can be prevented. Tobacco is the single factor which is the most common cause of preventable cancer deaths. So this message should go to all the public that before using a puff of smoke, they should know that there are more than 100 types of chemicals inside that single puff, and which I welcome you all, and
हम सबको पता है कि डॉक्टर कौशल ने, डॉक्टर शिवांश ने बताया जैसे कि टोबैको इन एनी फॉर्म, वैसे आप स्मोक करते हैं, च्यू करते हैं, वेप करते हैं, हार्मफुल होता है। और सबसे ज्यादा इफेक्ट हम देखते हैं हार्ट के ऊपर, क्योंकि हार्ट ब्रेन सब कनेक्टेड होता है। जो हम टोबैको होता है इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से जो हमारी धमनियां होती हैं दिल की, ब्रेन की, वो सब में क्लॉटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती है। कभी कभार पैरों में क्लॉटिंग बन जाती है तो पैरों में दर्द, जिसे हम कहते हैं पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो जाती है। तो स्मोकिंग, वेपिंग, च्यूइंग टोबैको, ऑल इन सब की वजह से सबसे ज्यादा असर पड़ता है हार्ट पर। और हम देख रहे हैं कि आजकल यंग इंडिविजुअल्स जिम कर रहे हैं, मैराथन कर रहे हैं, फिर भी उनको हार्ट की दिक्कतें होती हैं। तो सबसे बड़ा कारण है स्मोकिंग। वो ये नहीं बताता कि जो मैराथन कर रहा है या जिम कर रहा है वो स्मोक करता है कि नहीं करता, वो टोबैको च्यू करता है कि नहीं करता। एक तरफ फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं और एक तरफ वो टोबैको च्यू या स्मोकिंग करते रहते हैं, चाहे वो ऑफिस का स्ट्रेस हो, चाहे पीयर प्रेशर हो। तो सबसे बड़ा कारण जो यंग पेशेंट्स को जो हार्ट अटैक हो रहा है, जो हार्ट फेलियर हो रहा है, जो सडन कार्डियक डेथ हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आप अगर हिस्ट्री लोगे सब स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग या वेपिंग की वजह से है। स्ट्रेस भी एक फैक्टर है, बट सबसे ज्यादा कारण ये है। इसकी वजह से सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं, शुगर, ब्लड प्रेशर, बाकी अदर क्रॉनिक इलनेसेस जो है वो हो रही है, क्योंकि स्मोकिंग से बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है। और कौशल ने बताया, अब मैं आपको थोड़ा इसका स्पेसिफिकली लंग रिलेटेड बताऊंगा। देखिए, टोबैको इन एनी फॉर्म, बहुत मिल हैं किसी भी फॉर्म में। अगर हम इंडिया की बात करें, टोबैको का प्रेवलेंस, टोबैको से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का प्रेवलेंस इंडिया में ऑलमोस्ट 30% है, जिसमें से स्मोकिंग का प्रेवलेंस 10% होगा ऑल इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, विच इज वेरी हाई। अब होता क्या है, जब हम टोबैको ले रहे हैं हम ये नहीं समझते, हमें लगता है कि इट्स अ शॉर्ट प्रॉब्लम, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में हमें नजर आएंगे इसके इफेक्ट्स। चाहे वो इफेक्ट्स हमारे लोकल लेवल पे हों, जैसे माउथ का कैंसर होना, लिप्स का कैंसर होना, या हमारे लंग रिलेटेड या हमारे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम। लंग्स की मेजर प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू टोबैको इन एनी फॉर्म। स्मोकिंग डेफिनेटली उसका एक बड़ा फैक्टर है। अब होता क्या है, हमने जब अपने मेडिकल स्कूल में पढ़ते थे तो सबको बताया जाता है कि किसी भी कार्सिनोजन को कैंसर बनने में 10 साल, 20 साल, 30 साल का समय लगता है कन्वर्ट होने में। तो जो पहले कैंसर देखे जाते थे इंडिया में, they were all in the age group of सबसे ज्यादा हार्ट की शिकायतें, लंग की शिकायतें, इस तरह के प्रोग्राम हमको ज़्यादा फ्रिक्वेंटली करने चाहिए। सोसाइटी में जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक उनको बार बार ये समझ में नहीं आएगा कि स्मोकिंग हार्मफुल है अपने लिए, अपनी आने वाली जनरेशंस के लिए, तब तक उनके लिए उसको छोड़ना या उसके इफेक्ट से दूर जाना बहुत मुश्किल है। ये समझना जरूरी है कि आने वाली अगर हम इस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं तो अपने को बचा रहे हैं, आने वाली जनरेशन को भी अवेयर कर रहे हैं। छोटे से बच्चे स्मोकिंग शुरू कर सकता है, उससे ही शुरुआत, इससे इसको कितनी देर से देखते हैं। फेलियर है ये। अगर छोटे बच्चे ही स्मोकिंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे हर लेवल पे जो भी एफर्ट्स हैं, ये तो सब जानते हैं, तंबाकू के सिगरेट पे भी लिखा होता है कि इससे कैंसर होता है, खाने वाले तंबाकू के पैकेट पे भी लिखा होता है कि इसके अंदर कैंसर करने के कारण है। लेकिन अगर उस सब के बावजूद भी ये हो रहा है कि छोटे बच्चे या स्कूलों में तंबाकू शुरू हो रहा है, स्मोकिंग शुरू हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम को उसके लिए और अवेयरनेस और स्ट्रिक्टली काम करने की जरूरत है। तंबाकू छोड़ने के कुछ टाइम बाद रिकवरी कैसे होती को छोड़ते हैं तो धीरे धीरे हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं उनके अंदर रिकवरी आनी शुरू हो जाती है। अगर सबसे पहले आप ये लगाइए कि आपकी जो स्टेमिना है वो इम्प्रूव होने लग जाता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ने लगती है और हार्ट के जो पल्स है और हार्ट के जो रिस्क फैक्टर्स है वो कम होने लग जाते हैं। जैसे आप स्मोकिंग या तंबाकू को बंद करते हैं तो धीरे धीरे जो कैंसर का रिस्क है वो कम होने लग जाता है और ये थोड़ा लंबी ड्यूरेशन के अंदर कम होता है। लेकिन जैसे 2, 4 या 5 साल तक अगर स्मोकिंग को छोड़ते हैं तो जो रिस्क बढ़ा था वो लगभग 50% से कम हो जाता है और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वो 90% तक कम हो जाता है। बिल्कुल 100% तक कम देखो नहीं होता है, लेकिन 90% तक विद टाइम कम हो जाता है। डॉक्टर ने सच्चाई कहा तक है कि लोग कहते हैं कि फ्रेश होना चाहिए, उससे पहले सिगरेट पीना जरूरी है। देखो, जो जिनको एक तरह से हैबिट फॉर्मिंग हो जाती है तंबाकू की, वो बेसिकली ये है कि
तंबाकू ना छोड़ने के बहाने हैं काफ़ी हद तक। तंबाकू से जो है हमारी बॉडी के सारे सिस्टम अफेक्ट होते हैं, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी अफेक्ट होता है। तो जो इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है, यानी जो इंटेस्टाइन के जो मूवमेंट्स हैं वो उस पर एक तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इसलिए लोगों को तंबाकू छोड़ते हैं तो कहते हैं कि भाई कि हमें मोशन करने में दिक्कत है या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। लेकिन अब उस डिपेंडेंस को छोड़ेंगे तभी उससे दूर होंगे ना। अभी ये सोचेंगे भैया कि रोज हम तंबाकू लेते रहे और रोज जाएंगे तो फिर उसको छोड़े बिना कैसे पता लगेगा। साइलेंट अटैक ज्यादा चल रहे हैं, मतलब ज्यादा ही आ रहे हैं लोगों में, और युवा शक्ति ज्यादा है, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? हार्ट अटैक का आंसर दिया ही था।